के लिए या मुझे बोलने के लिए आप सभी ने पहला मौका दिया। मैं भी इसके लिए गदगद हूं, मैं अति प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता का, खुशी का इजहार प्रभु की उस दुधारी तलवार जो तेजों से तेज है, मतलब कि बहुत चोखा है, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। मेरा एक शुरुआत है, पुनिशन है, तो उसमें आपको मैं बोलना चाहूंगा एक अजब बात की गजब सच्चाई जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। एक अजब बात की गजब सच्चाई जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप इस खतरनाक या उस खतरनाक वायरस को जानना चाहेंगे? यस, लव, हाँ। आप देखते हैं, चलिए निकालते हैं परमेश्वर के वचन से पहला थिस्सलुनी 4:3 पृष्ठ संख्या 282। आप हमें सहयोग करेंगे, वचन मेरा जो सीधा विषय है आपको पता चलेगा। मेरा जो आपके पास रखा है एक अजब बात की गजब सच्चाई जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आपसे पूछा मैंने कि ये खतरनाक वायरस के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो आपने कहा यस। पढ़िएगा पहला थिस्सलुनी 4:3 282 पृष्ठ संख्या। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, आप पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब ये खतरनाक वायरस का नाम है व्यभिचार। मेरा विषय है व्यभिचार, जो परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है, परमेश्वर सबसे ज्यादा इससे नाराज होता है। मेरा विषय आपको आप मालूम हो गया, जो खतरनाक वायरस से भी अगर कोई खतरनाक है तो उसका नाम है व्यभिचार। मेरा विषय क्या है? व्यभिचार। आज का विषय है व्यभिचार। खतरनाक कोरोना वायरस से भी खतरनाक है वह व्यभिचार वायरस जो अभी आपके बीच में होगा। इसका खुलासा, जो कोरोना वायरस से भी तेजी से फैलने वाला वायरस है। क्या आप छोटे, क्या बड़े, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या पास्टर, क्या मास्टर, इन सारे लोग अच्छे इससे संक्रमित हैं। आपने समझा मेरा विषय? इसके संक्रमित में मतलब संक्रमित में क्या अच्छे लोग हैं। इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहना चाहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, आप जानना चाहेंगे? यस, निकालिएगा पहला पॉइंट, पहला कुरिन्थी। मेरा विषय है कोरोना वायरस से भी अगर खतरनाक कोई वायरस है तो वह है व्यभिचार। मेरा विषय आपने समझ गया, वह है व्यभिचार। इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? आप बोले यस, मैं जानना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी 7:10-11 पृष्ठ संख्या 233 233 233 पृष्ठ संख्या। पहला कुरिन्थी 7:10 जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी अपने पति से अलग ना हो। मेरा विषय आपने समझा कि व्यभिचार। तो यहां पर हम पहला बात कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि जिसका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरना प्रभु आज्ञा देता है। आप मुझे बताइए कि प्रभु का आज्ञा बड़ा होगा या किसी एक पास्टर का आज्ञा बड़ा होगा या किसी संस्था का आज्ञा बड़ा होगा? आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, किसका आज्ञा बड़ा होगा? परमेश्वर का आज्ञा को आपको मानना चाहिए कि आपकी संस्था की आज्ञा को मानना चाहिए कि आपके पास्टर की आज्ञा को मानना चाहिए? सिर्फ मुझे इतना बताइए आप। लेकिन यहां पास कह रहा है मैं प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी अपने पति से अलग ना हो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां परमेश्वर का आज्ञा, इसमें 11वां पद भी पढ़िएगा। और यदि अलग भी हो जाए तो
बिन दूसरा विवाह किए रहे। ये किसको संबोधित कर रहा है? लेखक पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, आप हम सबको, आने वाले पीढ़ी की कलीसिया को संबोधित करते, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले और कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। मतलब किसका आज्ञा है ये? परमेश्वर का। प्रभु कहता है, पौलुस लेखक के द्वारा प्रभु के दास से कह रहा है, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। मतलब कि ऐसा रूल्स नहीं है, एक शादीशुदा व्यक्ति प्रभु का विश्वासी हो, वो प्रभु का पास्टर हो, या एक कोई जन प्रभु का जो अपने आप को यीशु के फॉलोवर समझता है, अपने आप को यीशु के पीछे चलता है, उस सत्य को अगर मानता है, तो इसका मतलब ये आज्ञा प्रभु देता है कि आप मुझे बताइए, कोई मजाल है कि प्रभु की आज्ञा कोई तोड़े? कतई नहीं। तो ये पहला आज्ञा जो है, सीधी इसका मतलब है पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और पति अपनी पत्नी से अलग ना हो। यदि अलग भी हो जाए तो वह दूसरी विवाह ना करे। यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर पत्नी पति से और पति पत्नी से अलग हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण तो होता ही है, कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। बिना कारण से कुछ नहीं होता। कुछ बिना कारण से कुछ होता है क्या? कारण होता है। इसके विषय में क्या कारण होना चाहिए, इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, यस आप जानना चाहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और पद संख्या 9 पृष्ठ संख्या 31, पृष्ठ संख्या 31, मत्ती 19:9 पृष्ठ संख्या 31। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। वह मतलब वह व्यक्ति जो प्रभु का व्यक्ति है, वह व्यभिचार करता है। अगर पास्टर है, अगर ऐसा करता है तो भी वह व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वह भी व्यभिचार करता है। ये कारण पता चला। इसका मतलब पति एवं पत्नी व्यभिचारी हो तो ही उसे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है, अन्य कोई कारण से नहीं। आगे परमेश्वर के वचन से और भी देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 21 और 31-32 पृष्ठ संख्या 8। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 31-32 पृष्ठ संख्या 8। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को, कोई भी हो, उसमें विश्वासी हो, पास्टर हो, संसार के लोगों की बात यहाँ नहीं हो रहा है। जो कोई, जहां शब्द लिखा है तो कोई भी, जैसे यीशु मसीह ने लिखा, बाइबल के वचन में लिखा है ना, जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं। वो तो पूरे दुनिया के लोगों के लिए विश्वास की बात है, लेकिन ये जो बात हो रही है वो एक प्रभु के लोगों की बात कर रही है, एक सेवक की बात कर रही है, पास्टर की बात कर रही है, एक विश्वासी की बात हो रहा है। जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। इसका मतलब पति एवं पत्नी व्यभिचार के सिवा कोई अन्य कारण से अपनी पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को त्यागे तो समझ सकते हैं आप, त्याग नहीं सकता। वो एक ही कारण होना चाहिए, वो है व्यभिचार। वो त्याग नहीं कर सकता है। नहीं तो आप लूका रचित सुसमाचार एक वचन और देखिएगा, 16 अध्याय और 18 पद, 113 पृष्ठ संख्या।
जो कोई अपनी पत्नी जो को कोई मतलब एक विश्वासी भी हो सकता है और प्रभु के दास भी हो सकता है, इसमें सारे संसार की बात नहीं है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। वह व्यभिचार करता है। और मैंने आपको बताया कि जो कोरोना वायरस से भी अगर कोई खतरनाक वायरस है वह है व्यभिचार। तो क्या करता है, वह व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। इसका मतलब पति एवं पत्नी व्यभिचार के अन्य कोई कारण से दूसरी शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, ये कैसे परिस्थिति में या स्थिति में दूसरी शादी एवं त्याग दे सकता है, ये आप जानना चाहेंगे। इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। पहला कोरिन्थी 7:39 234 पृष्ठ संख्या। वो कैसे स्थिति में त्याग कर सकता है उसको। मेरा विषय है व्यभिचार। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, मतलब उसका पति जीवित है या उसकी पत्नी जीवित है, तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये डंके की चोट में मैं कह रहा हूं। अगर करता भी है तो उसके लिए बाइबल क्या बोलती है, तो वह व्यभिचार करता है। और आगे चल के हम आज सीखेंगे इस विषय में कि व्यभिचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। परमेश्वर व्यभिचारी से नफरत करता है कि प्रेम करता है। आपका विचार हो सकता है कि सबको प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर किसको प्यार करना है और किसको नहीं प्यार करना है। आप परमेश्वर कहता है किससे संगति करना है और किससे संगति नहीं करना है। आपको किससे कैसा व्यवहार करना है और किससे कैसा व्यवहार नहीं करना है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे इस विषय में हम देखते हैं, इसके विषय में बाइबल क्या कहता है। आपने देखा, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है। परंतु जहां किंतु परंतु है वहां आपको सतर्क होना है। परंतु केवल प्रभु में। इसका मतलब पति एवं पत्नी दोनों में से किसी एक का मृत्यु हो गया है तो ही वह विवाह कर सकता है या कर सकती है, नहीं तो वो प्रभु में कर सकती है, ओनली प्रभु में कर सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन, अगर मृत्यु एवं व्यभिचार की स्थिति या ऐसे कंडीशन नहीं हुआ है और वह दूसरा विवाह या उसे त्याग दे दिया है या त्याग देता है या देती है, तो इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है आप जानना चाहेंगे। यस या नो आपको जवाब देना है। क्या आप जानना चाहते हैं इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। निकालिए, अगर ऐसे कंडीशन में जो उसकी पत्नी नहीं मरी है या पत्नी के पति नहीं मरा है या उसकी पत्नी व्यभिचार में नहीं पकड़ी गई है या उसका पति व्यभिचार में नहीं पकड़ा गया है और इसकी स्थिति में भी वह विवाह करता है, तो उसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है आप जानना चाहेंगे। यस, प्रकाशित वाक्य 21:8 362 पृष्ठ संख्या 362 नया नियम में प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा
जो आग और गंधक से जलती रहती जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो इस बात को समझना होगा, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग दूसरी मृत्यु में होंगे या दूसरी मृत्यु में रहेंगे, दूसरे मृत्यु के भागीदारी हो जाएंगे। जैसे लिखा है व्यभिचारी करने वाले, इसका मतलब व्यभिचारियों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। आगे परमेश्वर के वचन से और देखते हैं, गलातियों के पत्री 5 का 19-21, गलाती के पत्री अध्याय 5 पद संख्या 19 से 21 तक, 262 पृष्ठ संख्या। ऐसे स्थिति में वह विवाह करता है तो वह व्यभिचार करता है, और व्यभिचारियों का भाग जो है वो आग, जलती हुई आग में जो दूसरी मृत्यु है उस पर होगा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। आपको मालूम होना चाहिए मूर्ति पूजा क्या है, व्यभिचार क्या है, गंदे काम क्या है, लुचपन क्या है। वो आपको शिक्षा नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओनली इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आप जितना ज्यादा दोगे उतना प्रभु आपको आशीष करेगा, लेकिन इस पर फोकस नहीं कि आप अगर दारू पीते हैं, आप अगर व्यभिचार करते हैं, आप अगर झूठ बोलते हैं, आप अगर गंदे काम करते हैं, अगर आप मूर्ति पूजा जैसे काम करते हैं, टोना जादू जैसा काम करते हैं, झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध फूट विधर्म जैसे काम करते हैं, डाह जैसा काम करते हैं, लीला क्रीड़ा जैसे काम करते हैं, इनके जैसे और काम के विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक वचन और रख देता हूं, इफिसियों के पत्री 5:5, 268, 268 पृष्ठ संख्या, इफिसियों के पत्री 5:5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, कि जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। परमेश्वर के राज्य में, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं, प्रवेश नहीं, उनके लिए निषेध है, वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं? नहीं। जब नहीं हो सकते हैं, जो की चीज हमारे लिए बाइबल में क्रिस्टल क्लियर लिखित है, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, इसीलिए तो बाइबल में कहता है कि सब जो हे प्रभु कहते हैं, वे सब के सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे इसका मतलब ऐसे ऐसे काम करने वालों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। एक वचन और देखते हैं, लेवी व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 10, पृष्ठ संख्या 147। लेवी व्यवस्था 20 उसका 10, 147 पृष्ठ संख्या। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी। उन दिनों में भी ये कंडीशन था। आज अगर सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, सारे जगहों में अगर कुछ गलत हो रहा है तो व्यभिचार जैसे काम बड़ी कोरोना वायरस से भी ज्यादा फैल रहा है, संक्रमित हो रहा है लोगों को। इसके पीछे लोग विलुप्त हैं, उसके पीछे लोग
गिरे हुए हैं, तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आगे हमने देखा कि यदि ऐसे दोनों स्त्री पुरुष भी ऐसे करते हैं, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों, निश्चय ही मार डाला जाए, उन दिनों में ही मार डाला जाता है। इसका मतलब पुराने नियम में भी और नए नियम में भी व्यभिचारियों को दंड एवं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बहुत बड़ा लेकिन, अगर हम ऐसों के साथ सहभागी तो नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा लेकिन, अगर ऐसों के साथ सहभागी तो नहीं हैं, हम उसके साथ संगति तो नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ आराधना स्तुति महिमा तो नहीं कर रहे हैं, सहभागी तो नहीं है। ये आपको इस वक्त जांचने की जरूरत है। आपको इस वक्त अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, अपने आप से पूछने की जरूरत है, कहीं मेरा जीवन उनके चलते उस अनंत मृत्यु के लिए, उस दंड के लिए मैं तैयार तो नहीं हूं, उस रास्ते पर तो नहीं चल रही हूं। क्योंकि बहुतों को वो जो चौड़ा मार्ग बहुत प्यारा लगता है, सकरा मार्ग जो कठिन है लेकिन अनंत जीवन की ओर ले चलता है। आपको ये मसीह एमएमबी जो सिद्धांत है उसमें आपको मिलेगा। हम यहूदीवाद सिद्धांत को नहीं मानते, मिलावटी वचन को हम नहीं मानते, ये आपको ये सिद्धांत में भी मिलेगा। तो आपका सिद्धांत में कहीं ये रोड़ा तो नहीं डाल रहा है, बाधा तो नहीं कर रहा है कि आप उन ऐसे लोगों के तो संगति तो नहीं हो रहा है। तो इसके विषय में जो एक बहुत बड़ा लेकिन, अगर हम ऐसों के साथ सहभागी तो नहीं है, इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है आप जानना चाहेंगे? यस, इफिसियों के पत्री 5:7, ऐसों के साथ संगति हम नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं तो कर रहे हैं, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं हम अनजाने में उनके साथ संगति तो नहीं कर रहे हैं। इफिसियों के पत्री 5:7, इसलिए उनके सहभागी ना हो। ये किसकी इच्छा है? इफिसियों के पत्री को लिखकर यहां पौलुस स्पष्ट कह रहा है कि तुम उनके सहभागी तो ना हो। इसका मतलब किस लिए, इसको आपको समझना होगा। आगे वचन में देखते हैं, इफिसियों के पत्री 5:6 भी पढ़ दीजिएगा। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हाँ, नहीं, इफिसियों के पत्री 5 से पढ़िएगा। क्योंकि तुम यह जानते हो, हाँ, किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। छठवां पद, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से, छठवां पद इसी का। कोई तुम्हें व्यर्थ हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कहीं आप धोखे में तो नहीं है मेरे प्रियो, मेरे जनों, मेरे अजीजों, आपको समझना, आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं है। क्योंकि आपको फूक फूक कर चलना है। आपको मालूम है हम यात्री हैं, हम परदेसी हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपको ध्यान देना होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आपकी गाड़ी आ रही है। नहीं तो आप दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो समझ लीजिए आप जहां जाना चाहते हैं, अनूपपुर से जबलपुर नहीं पहुंचेंगे, आप अंबिकापुर पहुंच जाएंगे, हो सकता है आप रायपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपका टिकट व्यर्थ हो जाएगा। आप पता चला कि आपको रिटर्न लाने के लिए समय ही ना मिला या रिटर्न आने के लिए आपको गाड़ी ही नहीं मिला। तो आपको ध्यान देना है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, क्योंकि इस दुनिया में उस ट्रेन की प्लेटफॉर्म में मालूम है वो बोलते हम भी वचन ही बता रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि वो कौन सी वचन को कैसा बता रहे हैं, वो कब का लिए था, जो मतलब कौन कौन, वे मतलब कौन लोग, ये मतलब कौन लोग, वे लोग मतलब जो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बाइबल में 5 लोगों ने बात किया है। बाइबल में इस बात को आपको समझना होगा। बाइबल में परमेश्वर ने बात किया है, पवित्र आत्मा ने बात किया है, विश्वासी ने बात किया है, अविश्वासी बात किए हैं। ये आपको समझना होगा। शैतान ने भी बात किया है, तो शैतान ने भी बात किया है तो किससे क्या बात किया है वो हमारे लिए लागू होगा क्या? नहीं होगा। तो आप उस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने क्या देखा? ऐसों के साथ बिल्कुल सावधानी, धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर
भड़कता है। आपको पता है इसका मतलब ऐसे ऐसे के साथ अगर सहभागी हो रहा है, सहभागी ना हो, परमेश्वर चाहता है बिल्कुल सहभागी ना हो। एफिसी 5:11 भी पढ़ दीजिएगा, 5:11, एफिसियों के पत्री 5:11। अंधकार के निष्फल कामों से निष्फल कामों, जो सफलता की ओर नहीं चलता है, वो निष्क्रिय डैमेज हो जाता है, ऐसे कामों में सहभागी ना हो। बताइए सहभागी हो बोला है क्या बाइबल? बिल्कुल सहभागी ना हो, कट टू कट, वरन उन पर उलाहना दो। उन पर क्या करो? उलाहना दो, उसको डांटो, उसको समझाओ। और ये जो मौका आप सभी ने मुझे सुना है, आपने दिया है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको उलाहना दे रहा हूं कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो आप, बिल्कुल ना, वरन उन पर आपको भी उलाहना देना है। उन पर उलाहना दो मतलब क्या करना है? किन पर? आग, जो उन लोग हैं जो गलत वचन बताते हैं, जो चीज कॉन्टेक्स्ट से बाहर बताते हैं, उनके साथ सहभागी भी नहीं होना, उनको 2 बार चिताना चाहिए, समझाना चाहिए। आगे की ओर चलते 1 कुरिन्थी 5:9 से 11 तक, 231 पृष्ठ संख्या। मतलब व्यभिचारियों के साथ आपको क्या करना चाहिए आपको बता रहा हूं मैं। 1 कुरिन्थी 5:9 से 11 तक, पृष्ठ संख्या 231। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, ये स्पष्ट है, व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों हाँ। या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। मतलब संगति करो, इधर लिखा है भाई, इसको, इस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। मतलब करो किससे? जो आपका इष्ट मित्र है, आपका संसार में दोस्त है, वो क्या करता है वो मालूम नहीं है आपको। अगर मालूम भी है तो उसको समझाने के लिए, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए दोस्ती कर सकते हैं, ये बात है। इसको लोग नहीं समझ पाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो संगति कर सकते हो, अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर देखो, पर पढ़िएगा 11 पद। पर मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई, अब हम मसीह में सब कौन है? भाई, भाई बहन है। हम मसीह में कौन है? भाई बहन है। तो आपको मालूम है, यदि कोई भाई कहलाकर, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई बहन कहलाकर, व्यभिचारी, भाई बहन कहलाकर मतलब, भाई बहन कहलाने का मतलब मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद आप पास्टर बन गए, आपका मान लीजिए 10 साल का ट्रेनिंग हो गया, 12 साल का ट्रेनिंग हो गया, आप परफेक्ट लग रहे हो, आपके पास बहुत सारे विश्वासी हैं, लाखों और करोड़ों तादाद में, अच्छे अच्छे होंगे, छोटे बड़े अमीर गरीब नेता अभिनेता होंगे, वो मायने नहीं रखता। लेकिन यहां पास इस बात को समझना होगा कि यदि भाई कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, पास्टर कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजा या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो अगर ऐसा हो तो उसकी संगति मत करना। मैं तो बोलता हूं संगति करो। बहुत से लोग बोलते हैं, प्रभु बोलता है क्षमा कर दो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन आपको पता है प्रेम अनरीति से प्रसन्न नहीं होता, ये अनरीति है, उससे प्रेम नहीं करने की बात कर रहा है। लेकिन उनको लगता है कि सबसे प्रेम करो। प्रेम करो तो आप भी बना लीजिए पत्थर का, क्या दिक्कत है? आप भी कर लीजिए, दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चलेगा कि व्यभिचारी, पियक्कड़, गाली देने वाला, अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इतना सख्त क्यों? आपको नहीं लगता कि जिस जगह पर आप बैठे हो आपका जमीन हिल जा रहा है? एक बार सोचिए, एक बार मंथन कीजिए, विचार कीजिए
कि ऐसे ऐसों के साथ अगर संगति हो रहा है हमारा, तो आदेश है, सख्त है कि ऐसे ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना, खाना भी मत खाना। इसका मतलब यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार करे तो उसकी संगति बिल्कुल नहीं करना, वरना ऐसों के साथ खाना भी मत खाना। आगे की ओर चलते हैं। रोमियो का पत्री अध्याय 16 पद संख्या 17 से 18, 226 पृष्ठ संख्या। उसने आपको बताया ना कि आपको सहभागी नहीं होना है और आपको संगति नहीं करना है, उसके साथ खाना भी नहीं खाना है। आगे की ओर देखते हैं। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। एक सेकंड, ठोकर खिलाने का जो कारण होता है परमेश्वर के वचन में, उसका एक शिक्षक का, एक टीचर का, एक पास्टर का, एक मास्टर का अपना एक कर्तव्य बनता है, उसका एक स्वभाव होता है, उसमें शर्तें रखा गया है कि एक बिशप का, एक पास्टर का एक ही पत्नी होना चाहिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप मुझे बताइए, उसका अगर 2 है तो क्या कर रहा है बाइबल के वचन के अनुसार? और व्यभिचारियों के साथ आपको क्या करना है? उसके साथ खाना भी मत खाना है। ये लिखा है ना, मैं कुछ बोल रहा हूं अपनी तरफ से? ये मेरा स्टेट है क्या? अगर परमेश्वर के वचन में ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना तो हम घटा सकते हैं, जैसा है वैसा ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो जब ये स्पष्ट शब्दों में ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, तो क्या हम ठोकर खिलाने के कारण बन रहे हैं? वे लोग ठोकर खिलाने का कारण बन रहे हैं जो व्यभिचार जैसा काम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा जैसे काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो कहते हैं कि ईसाई लोग भी बोल दीजिए आगे, ईसाई लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि मूर्ति का मतलब होता है जो मनुष्य कारीगर ने बनाया है वो टोटल मूर्ति है। वो चाहे यीशु का हो, चाहे माता मरियम का हो, चाहे वो जोसेफ का हो, XYZ किसी भी का हो, चाहे मेरा प्रतिमा हो, चाहे आपका प्रतिमा हो, वो मूर्ति के बराबर ही है। आपको तो मालूम है गाली गलौज करना भी मूर्ति पूजा के बराबर आपने सीखा है। तो आप मुझे बताइए, ये ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। आगे पढ़िएगा, उन्हें क्या कर लिया करो? ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और मैं रहता तो बोला उनसे चिपके रहो। लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, उनसे चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजी रोटी मिल रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चंगाई और छुटकारा चाहिए। वो लोग ठेकेदार बन गए हैं। वो प्रार्थना करेंगे 100 रुपया लाओ, और ठीक नहीं हो रहा है और आप लाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ऐसा डिमांड करते हैं। आपको समझना बोलता है इसको ताड़ लिया करो, ऐसों को उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, चिपके रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं होते। ऐसे लोग नहीं होते हैं। वो अब हमको टारगेट बनाते हैं कि ये लोग अलग हो गए हैं तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। कतई हमारा इच्छा नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर हमारा इच्छा हो तो हम इस संदेश को आपके बीच में कैसे रखेंगे? हमारा अपना संदेश बना लेते कि सुनील का जनपद सदस्य है, आपको हम फंड देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये बात होता। लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं छोटे से बड़े, अमीर गरीब, नेता अभिनेता, उन सीओ तक को भी सुसमाचार सुनाने का अगर मुझे मौका मिलता है, टीआई को अगर सुसमाचार सुनाने का अगर मौका मिलता है तो मेरे भाई लोग जानते हैं, उनके साथ बात करते हैं। आज हमने निमंत्रण किया था वकील लोगों को, आपसे हम बात करना चाहते हैं। आप अगर संविधान के अनुच्छेद 25 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मौलिक का अधिकार देता है, क्षमता का अधिकार देता है, तो आज हमें अनंत जीवन के लिए कोई अधिकार मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइबल से मिलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा है कि अनंत जीवन मैं हूं। तो अनंत जीवन के उस रास्ते में आप यात्रा करते हैं तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि आपको क्या करना है। हमारे यीशु मसीह की जो नहीं है उनसे क्या करना है? उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। ये बात को आपको जांच पड़ताल करना है। बाइबल में लिखा है परखो, उनको जांचो। सब एक परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं होते। आपको पता होना चाहिए 2 आत्माएं हैं, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। एक सच्चा परमेश्वर है और जो सच्चा गॉड है, और बाकी इसके अपोजिट में दो फ्रॉड है। फ्रॉड गॉड एक सच्चा गॉड है, बाकी सब
अगर आप फ्रॉड नहीं हैं तो आप भी हमें सर्टिफाई कीजिए, आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। इसका मतलब सही शिक्षा के विपरीत बताते फूट डालने व ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। ऐसे ऐसों से गलत शिक्षा बताते हैं, ऐसे ऐसों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग फूट डालने का कारण बनते हैं। ऐसे सेवक को आपको परखना है। उदाहरण के लिए देखें पहला कुरिन्थी, उदाहरण के लिए देखें पहला कुरिन्थी 13 का 1-2। इस वचन को कैसे आपके बीच में प्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए परखना है आपको। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थी 13 का 1-2। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये माना कि यदि तुम, ऐसा बात होता है ना, काश मेरे होते तो मैं तुझे चांद का टुकड़ा लेके आपको देता, ऐसा होता है ना। तो मुझे बताइए कौन ऐसा लैला और मजनू है जो अपने महबूबा के लिए चांद और तारे तोड़ के लाया है। कहा तो था मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, इतना हिम्मत है दिखा दो, मान जाएंगे हम। जब तुम रहोगे ही नहीं, जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहां से बजेगी। जब आप रहोगे ही नहीं तो तुम उसको क्या प्यार करोगे, क्या उसकी जरूरत पूरा करोगे। आप इस बात को समझना, इधर लिखा है, आप एक बार फिर से पढ़िए इसको। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहे हैं ना। तो आप मुझे बताइए, ठनठनाता हुआ पीतल। अच्छा, पौलुस ठनठना हुआ पीतल था क्या? कभी पीतल बना क्या? नहीं। वो माना की बात है, मान लीजिए, मान लेते हैं ना। तो इतना भी आप समझ में, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तरीका से वो लोग बोलते हैं स्वर्गदूत की एक अलग भाषा है। तो आप मुझे बताइए कि मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उससे वार्तालाप किया ना, प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण संबोधित किया, ऐसा। तो आप मुझे बताइए उसकी बात मरियम समझी कि नहीं समझी? समझी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ बात की बात है, ऐसा समझा रहा है मैं ठनठनाता हुआ, तो ठनठनाता हुआ पीतल बना क्या? नहीं बना। इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा यहाँ लिखा है ना, ऐसे करके वो लोग समझाते हैं, यहाँ सहायता लेते हैं वो लोग। आप गलाती के पत्री 6:6 भी निकालिए, इसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करे। एक जैसे कि ऊपर का नहीं पढ़ेंगे और नीचे का नहीं पढ़ेंगे, बीच का ओनली ले लेंगे, वो भागी करे मतलब उसको बांटे, ऐसा सिखाते हैं। आगे पढ़ दीजिए उसको। धोखा ना खाओ, इसलिए तो बोल रहा है धोखा ना खाओ। ये परमेश्वर ठट्ठों में नहीं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, हाँ, वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। आप मुझे बताइए, ये लोग बोल रहे हैं ना भागी करो, तो क्या चीज को भागी करवा रहे हैं? मतलब कि दो 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 हमको दो, 10 20 30 40 50 1000 10,000 दशमांश बहुत ज्यादा थोपते हैं, देना ही पड़ेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से। दबाव देना अलग अलग है, दोनों से भीख मांगते हैं ना, आपको पता है ना भीख। तो भीख मांगने का सबका अलग अलग तरीका होता है। स्टेशन वाला ऐसा ले लेता है, फिर कटोरा बजाता है तो चुन 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 बजता है। लेकिन और दूसरा आदमी जीएसटी लगा के भी मांगता है। आपको भी मालूम होना चाहिए, आपको समझना है। बहुत से लोग बोलते हैं वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंटेशन करके बोलना देना ही पड़ेगा, आप नहीं दोगे तो तुमको श्राप पड़ेगा। वो वचन को निकाल कर बताते हैं, तो वो तो दबाव हुआ ना भाई, दबाव तो हुआ ना। तो दबाव करना चाहिए क्या? अगर दबाव किया तो फिर गलत है। दबाव करने का तरीका अलग अलग है। और कटोरी बजा के, जीएसटी लगा के, और इधर ये वचन का कोट करके। तो आप मुझे बताइए, जो शरीर के लिए बोता है
वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप इस बात को समझिए कि आप विनाश के लिए इतनी दूर से इस जगह पर आए हैं। आप विनाश के लिए आप इस जगह पर समय दे रहे हैं। आप विनाश के लिए पेट्रोल डाल के इस जगह पर आए हैं। आपने अभी खाना नहीं खाया है विनाश की ओर जाने के लिए, क्या नहीं, लेकिन किसके लिए? आनंद जीवन के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो धोखा मत खाओ, वो विनाश की कटनी काटेगा। आगे, और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, हमें मिले न मिले, हमको खाना खाएं चाहे न खाएं वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में अगर है जो सच्चे व्यक्ति है, जो यीशु के लिए है, वह यह चाहता है कि सारे मानव जाति का क्या हो? उद्धार हो, सारे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें। आप ऐसा चाहत रखने वाला अगर कोई है तो हमारे अपने लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो विनाश की कटनी के लिए इतने भूखे प्यासे, ठंड में, कड़क में वो लोग सहकर इतना दूर नहीं आते। ये बात को आपको मुझे समझना होगा। तो इसका भी वो लोग 6 का बस लेते हैं, आगे की नहीं चलते हैं। 8वीं पढ़ दीजिए, इसका पूरा पढ़ दीजिए जो पढ़ रहे थे। विनाश की कटनी काटेगा और आत्मा के लिए जो बोएगा वह आत्मा के द्वारा हाँ। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा आपके द्वारा कितना बच रहा है? आप उन आत्माओं को जो विनाश की ओर जा रहे हैं उनको सुसमाचार सुनाकर, जो मत्ती 28:19 के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर बताता है कि वो चिड़िया ना तो बोता है ना काटता है, तब भी परमेश्वर तब भी उनको खिलाता है। तो आप अगर परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो कौन आपको नहीं देगा? तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपरंपार आपके द्वारा बड़े बड़े एटीएम से आपका व्यवस्था करेगा, लेकिन कौन करेगा? लेकिन इधर क्या चलता है? हमारी इधर ऐसा चलता है कि पास्टर क्या खाएगा, अगर उसको हम नहीं देंगे तो पास्टर को हमने रखा है क्या जजमान? परमेश्वर रखा है तो वो व्यवस्था बनाएगा। अगर वो बचाने का रास्ता जानता है, मछली के माध्यम से योना को बचा लिया, आपको मालूम है, वो उसका योजना अता है, हम नहीं समझ सकते। लेकिन हमारा जो डिफेंड किसी मनुष्य पर नहीं है, और जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह व्यक्ति श्रापित है। तो ऐसा इनका एग्जाम्पल रहता है। और 1 कुरिन्थी 9:14 भी लेते हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीव का सुसमाचार से हो। इतना बता दिए। तो जो सुसमाचार सुनाता है, तो मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, तो मेरा जीव का कहां से होना चाहिए? सुसमाचार से। तो आगे पीछे नहीं देखोगे। आप कुम्हरवार से यहाँ आए हैं, कितना टर्निंग मिला होगा आपको, कितना मोड़ मिला होगा, ध्यान दिए ना? पूरा यात्रा कंप्लीट हुआ तो इस जगह पर पहुंचे ना। राजिन ग्राम तक आते तो पहुंचते क्या? फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए 1 कुरिन्थी 9:14 बस पढ़ेंगे तो आपको पक्का लगेगा, बस इतना ही खोल के बता देंगे। वो लोग बोलेंगे देखो उनका जीव का सुसमाचार से होना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो? हम बाइबल से बाहर बता रहे हैं क्या? नहीं। बाइबल से ही तो अंदर बता रहे हैं ना। बात तो पते की है, लेकिन आगे पढ़ेंगे आप जजमान, आगे बढ़ेंगे आप, आगे क्या लिखा है वो भी तो देखना है। पढ़िए, आप आगे पढ़िए। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। वो जो जीविका मिलता था पौलुस को, उसमें बोलता है इनमें से मैंने कोई भी बात काम में नहीं लाया। अब मुझे बताइए वो नीचे का क्यों छोड़ देते हैं? यही है संदर्भ, यही है कॉन्टेक्स्ट। आप बोलेंगे ये क्या संदर्भ, ये कॉन्टेक्स्ट, क्या बात कर रहे हो आप? हम सदियों से करते आए हैं, सदियों से इस बात को बताते आए हैं। क्योंकि लोग अगर मान लेंगे तो उन लोग शर्मनाक हो जाएंगे, उनका बदनामी हो जाएगा, ऐसा उन लोग सोचते हैं। लेकिन सच्चाई के साथ समझौता हम नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको मुझे समझना होगा। तो इसका भी हवाला देते हैं, मलाकी 3:6-7। अच्छा, बहुत ज़्यादा चलता है, थोड़ा सा पढ़िएगा। मैं भी उसको उदाहरण के लिए भी आगे की ओर बढ़ता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम ही समय है मेरा। मलाकी 3:6-7। क्योंकि मैं यहोवा हाँ, बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए अपने पुरखाओं के दिन। अच्छा, इतना तो मुझे बताइए, आप बताइए मुझे, आपके जो पुरखा हैं, यहाँ लिखा है ना अपने पुरखाओं के दिनों से। पढ़िए आगे। तुम लोग मेरी
विधियों से हटते आए। अच्छा, आप परमेश्वर का विधि, आपके जो पुरखे थे, आपके पुरखे से मैं आप बात करता हूं, मुझे कोई एक जन बताइए आपका पुरखा कौन है? सोहन भाई, आपका पिताजी कौन है? मेरा पिताजी धनेश्वर है। धनेश्वर का पिता कौन है? ये आप जानते होंगे बोधन को। क्या वो विधि जो परमेश्वर का विधि विधान था, परमेश्वर को जो नियम था, 613 व्यवस्था नियम जो था, क्या उसको फॉलो करते थे आपका दादा बोधन? नहीं करते। जब वो नहीं करते थे तो आप मुझे कैसे बोल सकते हो मेरे पुरखे लोग, हाँ हमारे पुरखे लोग, उधर लिखा है ना, तुम्हारे पुरखे लोग मेरे विधियों से हटते हैं। तो आपके पुरखे लोग, हाँ आप पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए मुझे, आपको नहीं जानता हूं, आप मुझे बताइए आपके पुरखे लोग क्या परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे? नहीं, दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए उसको। हमारे पुरख क्या, मेरा पिताजी यीशु मसीह को नहीं मानता था, आज हम सच्चाई को जानते हैं। मेरा जो पुरखा था वो एक प्रकार का सरना पूजक करने वाला था, वो पेड़ को पूजता था, वो पशु को पूजता था, वो पत्थर को पूजता था। आप कैसे बोल सकते हैं मेरे पुरखे लोग उस विधि से हटता है? उस विधि को तो बिल्कुल नहीं मानते थे, उस विधि को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, उस विधि को तो वो लोग जानते भी नहीं थे जो 613 विधि था, कि मतलब खतना का विधि था, फसा का पर्व का विधि था, वो 10 आज्ञा क्या था, क्या मेरे पुरखे लोग जानते थे क्या? नहीं जानते। तो फिर ये आपके लिए कैसे लागू होगा? और बताते हैं मत्ती 23:23 भी, वहां लिखा है, दशमांश के बारे में बोलते हैं। पढ़िएगा आप जल्दी से, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए से उठाते हैं, बस मेरा थोड़ा सा बचा है, पढ़िएगा जल्दी से। हे कपटी शास्त्रियों। अच्छा, साफ साफ लिखा है ना, हे कपटी शास्त्रियों। तो आप मुझे बताइए कपटी कौन है, कपट करने वाला कौन है? तो पास्टर कपटी है क्या? तो पढ़ते समय तो लग रहा है कि आपको बोल रहा है क्या? अरे आप शास्त्री हैं क्या? नहीं। तो इतना तो थोड़ा सा दिमाग लगा। वो इसको नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? जिसका अच्छा दुकान चलता है, जिसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आज मसीहत में व्यवसाय जैसा कार तेजों से घुसा है, उसे कहते हैं भेड़िया। भेड़ का खाल लेकर भेड़िया वाला रोल अदा कर रहे हैं। तो आपको सतर्क होना है। आप मुझे बताएं, सतर्क होंगे तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? लेकिन जो बात बाइबल में लिखा है, जो सच्चे सिपाही हैं, जो सच्चे चरवाहा हैं, वे मजदूर नहीं हैं। हम लोग सपोर्ट के बदौलत से सेवा नहीं कर रहे हैं, सक्षम हम सच्चाई को जानते हैं, इसलिए प्रभु की बात को आपके पास रख रहे हैं। तो आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, तो आप भली भांति समझोगे। चलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब इस संदेश का पूरा सारांश यह है, आपको समझना होगा, यह संदेश का जो पूरा सारांश यह है, व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर वह मान ले और उसे छोड़ दे तो वह जा सकता है, मान ले और उस कार्य करतूत को छोड़ ले तो वह जा सकता है परमेश्वर के राज्य में। ऐसे ऐसों के साथ जो भागीदारी या सहभागी होते हैं, वह भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर वे भी भागीदारी वे सहभागी करना छोड़ दे या वचन के अनुसार से अलग हो जाते हैं, तो वह परमेश्वर के राज के वारिस बन सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। इसी संदर्भ में एक वचन देखते हैं, आपकी जो आंखें खुली की खुली रह जाएगी, या दूसरी शब्दों में आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगा। वचन निकालेंगे, नीति वचन अध्याय 6 पद संख्या 29, 773 पृष्ठ संख्या। जो पराई स्त्री के पास जो मतलब यीशु को जानने के बाद कोई भी पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। और एक वचन निकाल लीजिए, आखिरी वचन 1 कुरिन्थी 6:9, 232 पृष्ठ संख्या 6:9।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते अन्यायी क्या अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। न्याय और अन्याय, सही और गलत सिर्फ आपके पास रखा जा रहा है। आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं है, आपको किसी प्रकार का मतलब कि जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप मसीह प्रियो से मेरा निवेदन है, मसीह भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग, वचन के विपरीत अगर आप काम करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, आपको अगर दशमांश की आज्ञा नहीं है, आप अगर इजरायली नहीं है, अगर लेवी नहीं है, आप अगर अन्य जाति हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चाई को जानते हैं और प्रभु की सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, व्यभिचारियों के संगति नहीं करते हैं, उनके साथ भागीदारी नहीं होते हैं या उसके साथ सहभागी नहीं करते हैं, तो आपको बताइए आप न्याय कर रहे हैं। और उनके साथ अगर ऐसा सहभागी और उसके साथ खाना खा रहे हैं, परमेश्वर ने उनको अलग का परख नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अन्यायी हैं और अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं अपनी बातें यहीं रख के खत्म करूंगा। आपसे सिर्फ मैं पूछना चाहता हूं, आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? अगर आप सच्चाई को जानने के बाद आप ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, तो आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? अगर सच्चाई को जानने के बाद भी व्यभिचारियों के साथ संगति कर रहे हैं, जो मेरा जो विषय था वह है व्यभिचार, आप जानते हैं, तो आप मुझे बताइए, जानकारी रखने के बावजूद भी उनके साथ संगति कर रहे हैं, तो आप न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? और अन्यायी लोग बाइबल के वचन में कहता है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक अजब बात की गजब सच्चाई, जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं अपनी बातें यहीं पर खत्म करते हुए, आपने मेरा सुना, मुझे मौका मिला, इस सारी बातों के लिए आप सभी को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को तहे दिल से जय मसीह कहता हूं।